अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो वफाक से जुड़ा हुआ एक अहम मामला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि दरियाए सिंध पर या नहरें निकालने से मुतल्लिक जो है वो सिंध और पंजाब में हम एक तनाज़ा देख रहे थे। और ख़ासकर जो चोलिस्तान में नहरों को या नहरी पानी जो है वो चोलिस्तान तक पहुंचाने का एक मामला था, उस पर हमने देखा कि पूरे यानी कि वफाक को भी ख़तरा लाहक हो गया था। और इस हवाले से जो है वो सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत शुरू हो गई थी। और हमने देखा कि चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेन क़ियादत हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, मेन क़ियादत से लेकर छोटे ज़मीनी ग्राउंड तक, उनके वर्कर्स तक, या फिर ये नेशनलिस्ट या कौम परस्त जो है जो जमातें हों, ये सब जो हैं वो पानी के मामले के ऊपर जो है वो बड़ी मुज़ाहमत कर रही थी। और सिंध में धरने, जलसे, जुलूस और ये सारा कुछ था। और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमें जो है वो हद दर्जा फिर मुतहरक नज़र आए। और उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर जो है वो वफाक को ये पैगाम दिया कि जो नहरें निकालने का मामला है, अगर ऐसा होता है और इससे अगर इनकार नहीं किया जाता या इससे जो है वो जो है इसको बंद नहीं किया जाता तो उससे वफाकियत को ख़तरा होगा। वफाक को बचाना जो है वो ज़रूरी है। सिंध की रज़ामंदी, सिंध की जो है वो मंशा के बग़ैर जो है ये नहरें नहीं निकल सकती। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो सिंध के पानी का मुकदमा, सिंधु के तहफ़्फ़ुज़ का मुकदमा जो है वो उन्होंने अवाम में भी लड़ा, ऐवानों में भी लड़ा, इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों तक भी उन्होंने जो है वो रियल सिचुएशन जो है वो रखी। सिंध के वासियों की जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तर्जमानी करते हुए गड़ी खुदाबश में खड़े होकर भी कहा था कि जो इस्लामाबाद में लोग बैठे हुए हैं उनको हसासियत को, उनको इस पूरे मामले को जो है इसका दराक करना होगा, इसको समझना होगा। और फिर हमने देखा कि इस पूरे मामले पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी जो है वो एक जो है बयानिया बनाने की कोशिश की गई। और फिर वहाँ पे जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, जो वकला हैं, वो जो है उनका ये था कि जी आसिफ अली ज़रदारी सदर साहब के ऊपर जो है वो एलिगेशन दे रहे थे कि उन्होंने मंजूरी दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब झूठ था, इफ्तरा था। और ज़रदारी साहब, बुग़्ज़ ज़रदारी मैं इसको कह सकता हूँ कि अगर ज़रदारी आसिफ अली ज़रदारी जो है अगर वो मंजूरी देते, अगर उनके कहीं पे दस्तखत होते तो फिर क्या उनके दस्तखत मीडिया पे लाए जाते, सोशल मीडिया पे लाए जाते? सिर्फ कहने की हद तक तो प्रोपेगेंडा किया गया, हमें कोई मतलब है किसी ने वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया कि जी ज़रदारी साहब ने मंजूरी दी है। ये सब झूठ था, इफ्तरा था। और इस हवाले से ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने भी जो है वो तरदीद की। उन्होंने कहा कि सच ये सिर्फ डिस्कशन हुई थी, सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कोई अप्रूवल नहीं दी, कोई मंजूरी नहीं दी। और उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप है, दोनों इत्तेहादी जमातें हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जाएगी। और ख़ासकर ऐसी सूरत हाल के अंदर जब पीपल्स पार्टी की वजह से ही उनकी वफाक में हुकूमत है। तो इस हवाले से फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उनको जो है वो रियल सिचुएशन से आगाह किया। और फिर दोनों जो है वो रहनुमा वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, दोनों का ये इत्तफ़ाक़ हुआ कि जो कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की कमेटी है उसमें जो इस मामले को ले जाते हैं। और जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान जो चीज़ तय हुई उसकी मंजूरी जो है वो जो है CCI से जो है वो ली जाएगी। और फिर हमने देखा कि वो इजलास 2 मई के लिए अगरचे तलब था, फिर सिंध हुकूमत यानी रिक्वेस्ट की कि इसको जो है वो एज सुन एज जो है तलब किया जाए। फिर कल रात जो है वो CCI का यानी कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो है वो
इजलास हुआ जिसमें जो है जिसकी सरबराही ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने की और उसमें चारों सूबों के वज़राए आला जो है वो मौजूद थे और दीगर क़यादत जो है वो मौजूद थी। तो उस CCI में फिर ये तय हुआ कि कोई भी नहर जो है वो नहीं निकाली जाएगी और जो नोटिफिकेशन जो है जो सर्टिफिकेट जो है वो पानी की तकसीम का इशू हुआ था उस सर्टिफिकेट को भी मुअत्तल कर दिया, नल एंड वाइड कर दिया। और फिर ये चीज़ भी तय हुई कि जो है वो जो इंडस अकॉर्ड 1991 है उसके मुताबिक ही फ़ैसले किए जाएंगे और फिर वाटर पॉलिसी जो 2018 में बनी थी उसके तहत जो है सारे फ़ैसले होंगे। कोई सूबा किसी दूसरे सूबे का पानी जो है वो नहीं ले सकता और पानी की मुनसिफाना तकसीम पर जो है वो इत्तफाक हुआ। तो ये सारी सूरत हाल जो है इसमें जो है वो क्रेडिट देना बनता है। और मैं अगर आपको बताऊं कि कल CCI के इजलास के बाद एक तस्वीर जो है वो बड़ी वायरल हुई। दरमियान में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ थे, उनकी एक साइड पे मरियम बीबी थी और एक साइड पे जो है वो वज़ीर आला सिंध थे, फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान और फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, यानी चारों सूबे जो है वो वज़ीर आज़म के साथ मौजूद थे, उनके वज़राए आला मौजूद थे। तो उसका एक ये इमेज जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो मुत्तहद है, पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से किसी किस्म का कोई समझौता जो है वो नहीं करेगा। जब तक सूबे राज़ी नहीं होंगे उस वक्त तक जो है वो पानी के मामले पर जो है वो किसी किस्म की कोई जो है वो बात इस तरीके से नहीं होगी। सूबों का इत्तफाक जो है वो ज़रूरी है। तो इसी पर फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उस तस्वीर को जो है वो कोट ट्वीट करते हुए ये नारा भी लगाया कि पाकिस्तान खपे। तो ये क्रेडिट जो है वो जो है जहाँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बनता है कि उन्होंने सिंध के पानी का मुकदमा जो है वो जीत कर दिखाया, सिंध की आवाम की जो है वो तर्जमानी की। वहाँ पे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का भी शुक्रिया बनता है कि उन्होंने जो है वो सिंध के लोगों का और ख़ास कर फिर बलूचिस्तान के जो लोग हैं जो टेल पे हैं, जिनको पानी की हमेशा कमी का शिकवा रहता है, उनकी मसाइल का अदराक करते हुए जो है नहरें वापस लेने का जो है वो फ़ैसला किया। तो ये क्रेडिट मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को भी जाता है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो है वो पाकिस्तान की जो कौमी जमातें हैं उन्होंने जो है वो एक बेहतरीन फ़ैसला किया, वफाकियत को जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन जो सिंध के अंदर कौम परस्त जमातें हैं उनकी सियासत जो है वो अब सिंधु में ही बह गई कि उन्होंने जो है प्रोपेगेंडा किया, सदर जरदारी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया, सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया और यहाँ तक आके जी जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं दिखाया जाता हम धरने ख़त्म नहीं करते। पूरे सिंध को उन्होंने बंद किया हुआ था। वो सियासत बराए सियासत कर रहे थे, उनका सिंध की आवाम या पानी से जो है वो कोई लेना देना नहीं था। बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी बुग़्ज़ जरदारी में जो है वो बाहर निकले थे, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत ने खुश उसलूबी से ये मामला तय कर लिया है। अब देखते हैं कि नेशनलिस्ट और पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ रखने वालों के पास जो है वो बाकी क्या बचता है और फिर वो किस तरीके से जो है अपनी सियासत को जो है वो बचाते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में, इस पूरे सिनेरियो के अंदर, इस पूरे तनाजुर में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ासकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो काबिल तहसीन है। जिस तरीके से सदर आसिफ अली ज़रदारी ने काला बाग डैम का मुकदमा जीता था और उन्होंने काला बाग डैम को जो है वो नहीं बनने दिया कि काला बाग डैम अगर बनता तो फिर सिंधु के पानी पे जो है वो कट लगता, तो उन्होंने वो मुकदमा जीत कर जो है दिखाया था। तो इसी तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी जो है वो नहरों से मुतल्लिक या नहरों का जो तनाज़ा था वो भी मुकदमा जो है वो जीत कर सिंध की आवाम की जो है वो तर्जमानी की है। तो बहरहाल आप इस मामले पर अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।